एक बयान आया पंजाब हुकूमत की तरफ से कि पंजाब तालीम, सेहत और ट्रांसपोर्ट के महाज में तो सबसे आगे है। वैसे भी वो कहते हैं पंजाब सबसे आगे है और पाकिस्तान में अगर कोई सूबा तरक्की कर रहा है वो पंजाब है। तो आटा सस्ता, रोटी सस्ती, सड़कें, स्कूल, कॉलेजेस, ये तो हुकूमत क्लेम लेती है। आप मुझे ये बताएं कि आपका ये तंदूर है, आप 14 रुपये की, यूजुअली लाहौर में कैमरामैन साहब को कहूँगा दिखाएं, 15 रुपये की रोटी बिकती है, आप 14 की रोटी बेच रहे हैं। तो 14 की रोटी कैसे माशाल्लाह वारे आ रही है? इसका मतलब सीएम साहबान है कोई सब आटा जो है ना सस्ता मिल ही नहीं रहा। 21 रुपये का थैला, 22 रुपये का थैला, 1250 से शुरू हुआ हुआ है जब 14 रुपये की रोटी इन्होंने करवाई थी। गैस बिल्कुल नहीं आ रही, सुई गैस तो आ ही नहीं ना रही, बिल आ रहा है उसका। एलपीजी जो है वो समझ लें कि 310 रुपये हो गया। कल ही 2000 रुपया और सिलेंडर का बढ़ गया है, एक कल में ही 2000 रुपया। और रोटी हमें 14 की ही बेचनी पड़ रही है ना। पड़े तो ये मेन फूड स्ट्रीट है, यहाँ पे 1 मिनट में आ जाते हैं चलान करने के लिए। हमारी मजबूरी है और हम समझ लें कि 12-13 लाख रुपए के कर्जई हो गए हैं। ना करें, मजबूर हो गए हैं, नहीं हो रही। आते हैं चलान करते हैं, चले जाते हैं, आते हैं रेट लगाओ जी। बदमाश वो पैरा फोर्स भी बदमाश लगा दी हुई है। रेट क्यों नहीं लगाया जी, लिस्ट क्यों नहीं लगाई जी। मैदा भी तो सस्ता दो ना, आटा भी तो सस्ता दो ना। वो कहाँ से वो उन मगरमच्छों को पकड़ नहीं रहे आप। हम भी आ जाते हो आगे ना। हमें गैस मिल रही है, सुई गैस मिल, वो चला के देख ले, मीटर लगा हुआ है, इसको को बंद करे। एलपीजी सर गैस आ रही है, ग्वाल मंडी है, इतने गैस नहीं आनी। चेक करो ना, आओ आओ। गैस क्यों नहीं आ सकती इतने? बिल आंदा, गैस नहीं आंदी। ये एलपीजी का सिलेंडर बंद कर दो ना भाई, एलपीजी बंद कर। कैमरामैन साहब ये देखें, ये गैस आ रही, ये फुल सिलेंडर खुला, एलपीजी फुल खुला, ये भी अभी चली जानी है। वो भी बंद होनी। ये गैस आ रही है और इस पे हम 14 रुपए की रोटी कैसे बेचें? आप बताएं, आप बताएं ना। लकड़ी जलाने नहीं दे रहे, स्मोक वाले आ जाते हैं, एंटी स्मोक वाले। लकड़ी नहीं जलानी, जल रही लकड़ी, देखें लकड़ी जल रही है अंदर, जलाने नहीं दे रहे। 25 रुपए की हो जाती है, ये क्या वजह है? इसमें ऐसा 10 रुपए का क्या ऐड हो जाता है? सर वो कह रहे हैं 14 की रोटी खमीरी हो जाए वो 25 की हो जाती है। खमीरी का आटा ही और होता है। वो उसमें ऐसा क्या ऐड होता है कि वो 10 रुपए? खमीरी 120 ग्राम वजन है उसका। खमीरी का वजन जो रोटी का ना वो 120 ग्राम है। ये सादा रोटी की बात कर रहे हैं। सादा रोटी का सादा रोटी आटे की बनती है, खमीरी फाइन की बनती है। उसका वजन 100 ग्राम है। 20 ग्राम ज्यादा होने से 10 रुपए कीमत बढ़ जाएगी भाई मेरे। वो आटा है, ये फाइन है। वो बोरी 13,000 रुपए की है, 11,000 रुपए की हो गई है। वो थैले में नहीं है, फर्क है ना। 11,000 रुपए की बोरी है, 11,500 रुपए की बोरी है। वो आटा 2100 रुपए का थैला है, 1250 से 2100 का हो गया। एलपीजी देखो कि एलपीजी की क्या रेट है। आटे का कभी तजाज किया आप लोगों ने? नान की लिस्ट की प्राइस जो है, लिस्ट नान में लिस्ट अभी रेट लिस्ट इसको को ले आए। ये भाई बात कर रहा ना लेके आऊं, आप लोग आए भाई मेरे, मैं बता रहा हूँ, मैंने लगाई हुई है। तुम रेट लिस्ट ले आओ, रेट लिस्ट में नान का मुझे ना वो दिखा दो। भाई तुम बात कर रहे हो ना लिस्ट की। दुकानदार, मैं दुकानदार के पास खड़ा हूँ, लिस्ट लगी होनी चाहिए। लिख के लगाया हुआ है। तुम रेट लिस्ट में नान का रेट दिखा दे मुझे, बाकी बहुत छोड़ दे। दिखा ना, सरकारी क्यों नहीं है? सरकार से पूछो ना जाके। रेट लिस्ट में नान का रेट नहीं है ही नहीं। क्यों? बस इनकी अपनी मर्जी है। क्यों? का रेट है सिर्फ 14 रुपए। आप चेक कर लो, है तो बताओ। रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। हाँ जी। तो आप पे 14 लाख नहीं यार, उनको भी देखे ना। हम हर वक्त तो अब इनका क्या कसूर है? ये कोई फ्लोर मिलके मांगा 1 लाख रुपया, 80,000 रुपया, लाख रुपया इधर दुकान का किराया, ठीक है। वो किधर से निकालना? ये भाई तो कह रहा ना 10 रुपए का फर्क आ गया। आटा मैदा किधर है? 5800 रुपए से बोरी भाई 11,000 रुपए की हो गई है। तब भी नान 25 का था, खमीरी 25 की थी तब भी, अब भी 25 की है। हाँ, वो आटा किधर है? आटा लाओ ना हमारे पास। हाँ जी। आप मुझे ये बताएं, आप 13 से 14 लाख के मकरूज हो गए? हाँ जी हो गए। खाता दिखाऊं? ये कितने? 9,13,000। 465। ठीक है। ये मैंने समझ लो बच्चों की फीसें जमा नहीं करवाई इस दफ़ा, इनको पैसे दिए हैं मैदे वाले को, फिर भी बड़ी मुश्किल से ये बैग बचा है। ठीक है। ये भाई गैस वाला है, एलपीजी वाला, 2 लाख रुपया इसका देना। कितना हो गया? इसके अलावा 2 लाख रुपये ये एलपीजी वाला खड़ा इधर मौजूद है भाई, पूछें। 2 लाख रुपया मैंने इसका देना। कारीगरों की तैयारियां रुकी हुई हैं। ये इसके अलावा है
इसके अलावा कारीगरों की दिहाड़ियाँ लुकी हुई हैं, चने वाले के पैसे अलग देने हैं, सब्जी वाले के पैसे अलग देने हैं। कहाँ से करूँ, परेशान हूँ। आता हूँ दुकान पे भाग जाता हूँ, रुकता ही नहीं, लोगों के पैसे देने। 14 रुपये की रोटी कहाँ से, समझ ही नहीं आ रही, दिमाग बंद हो गया, सुन्न हो गया। बच्चों की फीसें इस दफ़ा जमा ही नहीं करवाई, बच्चों की फीसें नहीं। मकान भी किराए पे, दुकान भी किराए पे, कहाँ से पूरा करें, समझ नहीं आ रही। किराया कितने दुकान और मकान का? मकान का किराया भी 40,000 है, इसका किराया भी तकरीबन 80,000 बन जाता है। 2 अलग अलग हैं। और कभी पीरा फोर्स आ रही है, कभी कोई आ रहा है, चलान डेली वो तरियाँ लगा के जा रहे हैं जी। 10,000 रुपये का चलान इस दफ़ा किया, अगली दफ़ा 20,000 रुपये का कर देंगे। अब यहाँ तक आपको बताएंगे, हदूद है हमारी, नक्शा है, ये 1 फुट भी बाहर नहीं करने दे रहे। आते हैं तरियाँ लगा, यहाँ तक नक्शे में है, यानी कि हमारे पास नक्शा है, रजिस्ट्री है, सारा कुछ है, मालिक से लिया हमने, इससे रेंट पे लिया, नक्शा बना हुआ है बकायदा। ये दुकान का शटर बाहर लगा हुआ है, फिर भी हमें काम करने ही नहीं दे रहे। परसों चौथी अभी 15,000 10,000 रुपये का इसको ले गए पकड़ के कारीगर। मैं दुकान पे नहीं था। इधर आओ, हेलो कोई बात सुनो उस्ताद, गल सुन। इसको बिठा के ले गए, पूरा गोवाल मंडी का चक्कर लगाया। तुम चुक के लेके पैरा फोर्स? हाँ जी, तुम की ले गए? बाजी तो दूर दूर थोड़ा बड़ा जिते हो हर बार आंदे 5-10 पर्ची लैके। यार अभी थोड़े दिन पहले 5,000 का चलान किया, इसने इतना ही कहा, इसको इसने 5 का किया, अब अगली दफा 10 का करेंगे। इसको बिठाया, लेके चले गए। मैं कुछ दिनों वाले गया हुआ था, फिर भाई को पीछे भेजा, वो पीछे जाकर पता नहीं कहाँ से पकड़ा, उसने 10,000 रुपया मौके पे जमा करवाया। पता नहीं कहाँ से पकड़ा उसने, कहाँ से नहीं पकड़ा, मैं था ही नहीं। बड़ा मुश्किल कर दिया। सोच रहे हैं अब कोई और काम आता नहीं, क्या करें, सांस का मसला है। फिर बोलते बोलते चल गए अंदर, मुश्किल हो गया हुआ भाई, बहुत मुश्किल कर दिया, परेशान कर दिया। अब देखे ना, 80,000 ये निकालना है, इनको निकालना है, मैदे के पैसे निकालने हैं। 14 रुपये की रोटी में आप CM साहब को आके इधर बैठ के निकाल के दिखा दें मुझे, कुछ ना करें। 14 रुपये की रोटी बेच के ना, सिर्फ किसी के पैसे ना निकालें, सिर्फ आटे के पैसे निकाल के दिखा दें। ये आपको CM साहब का पैगाम है कि 14 रुपये की रोटी बेच के सिर्फ आटे की क्वांटिटी, जितनी आटे की क्वांटिटी हमने बेची है ना, मतलब 20 किलो का थैला बेचा है, 2100 रुपये का, 2200 रुपये का, वो सिर्फ वो 2200 रुपये इकट्ठा करके दिखा दें मुझे, 14 रुपये की बेच के बस। सर उन्होंने पूरी रिसर्च की है, वो कर देंगी? नहीं होनी, कर देंगी? हमने भी रिसर्च की हुई सर, वो कर देंगी? नहीं होनी। किधर किधर जाओगे, LPG पे जाओगे, गैस आ नहीं रही, LPG पे जाओगे, किधर जाओगे, दुकान के रेंट पे जाओगे, बिल पे जाओगे, पूरा टैक्स लगा दिया, किसी को नहीं आया, मुझे केले को आ गया, कूड़े का बिल आ गया, किसी को नहीं आया, मुझे आ गया। पूरे इधर फूड स्ट्रीट में किसी को नहीं आया? भी नहीं आया, पता नहीं को दुश्मनी है शायद, समझ से बाहर, किसी को नहीं है ये टैक्स अभी तक। इधर आया, आपको आया? आप खुद देख लें, समझ से बाहर। अब हमने इंटरव्यू तो दे दिया, अब देखो क्या बनता है हमारे साथ, अब आपके जाने के बाद। नहीं, आपको कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। आप नहीं, गलत बात नहीं की, लेकिन उन्होंने गलत समझ लेनी है ना। गलत बात हमने कोई नहीं की, हमने तो अपना दुख सुनाया ना, लेकिन उन्होंने गलत समझ लेनी है। सर बच्चे मावा ने दुख सुनाते ने, और किन्नू सुनाना? उन्हें पता नहीं है, समझ लें, इनकी दिहाड़ियाँ निकालना मुश्किल हो गया। जो हम लेते हैं, समझ लो बेचा, इनको दिहाड़ियाँ दी, कान लपेटे। अभी मैं कान लपेट के जा रहा था, आपको देखा, फिर भी जाने लगा था, बच्चे ने इशारा कर दिया कि यार हो गया, फिर मैं रुक गया कि यार परेशान, नहीं बैठता, रात को बैठता हूँ थोड़ी देर, सिर्फ खर्चे नहीं पूरे होते। आपका काउंटर खाली रहता है? ये भी पैसे लेने हैं, अब मैं पकड़ा गया हूँ, समझ लें। अल्लाह ताला आसानी करे। व्यूअर्स LPG पे वो ये देखे ना, ये LPG अकेली इसको गर्म ही नहीं कर सकती, इसमें लकड़ लगानी पड़ती है। लकड़ी लगाते हैं, 8 साल बच जाते थे। गैस जलती थी 10,000 रुपये की, 5,000 रुपये की, 6,000 रुपये की डेली की। वो अब लकड़ी जलाने नहीं दे रहे, एंटी स्मोक वाले आ जाते हैं इधर, ठीक है जी, धुआं हो रहा है। और वो लकड़ी जो है ना जलाने की वजह से गैस जल रही है 12,000 रुपये की, 15,000 रुपये की, 50-50 किलो गैस जल रही है इसकी, उसका कर्जा ही होना हमने।
उसका कर्जा ही हुए हुए हैं। तो कितने बच्चे हैं जिनकी फीस नहीं दे पाए? 3 बच्चे हैं। उनके मैसेज आ रहे हैं स्कूल वालों के घर के नंबर पे, मेरी फीस वो हम छुट्टियाँ हैं, केस बटी हुई है, समझ लो। चुप कहते हैं कि यार चलो अगले महीने जमा करा लाऊंगा। गवर्नमेंट को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि खाली तंदूर वाले नहीं हैं, आटे मैदे वाले के पीछे भी जाओ। कनक मंगवाओ, पिछले साल मंगवाई थी उधर से रूस से कनक, इस दफ़ा भी कहीं से मंगवाओ। अगली दफ़ा, पिछली दफ़ा तो वाफर थी फिर भी मंगवा ली, अब नहीं है, अब मंगवाओ ना। अब किधर गए हो आप लोग?